बार ठीक है ना। ओके भाई, हो गए ना। हाँ भाई, आज इस जीके की लाइव सेशन में समझना। आज हम विशेषकर अग्निवीर, जो आर्मी का एग्जाम है अग्निवीर, उन एग्जामों को देखते हुए ध्यान रखना। आपके लगभग जून के एंड में एग्जाम है या जुलाई में है, तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हर सब्जेक्ट जीके में जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे स्टैटिक जीके, तो प्रत्येक दिन आपकी 1 घंटे की महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन प्रश्नों की क्लास लगेगी। आप जीके में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रश्नों के माध्यम से बस उनको याद कर लोगे तो भी आपके जीके के प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। लगभग जो एग्जामों में प्रश्न पूछे गए बार बार, लगभग वो वापिस प्रश्न रिपीट होते हैं, तो लगभग उन प्रश्नों की क्लास है। तो आराम से समझना, एक एक चीज को समझना है, बेसिक चीजें हैं। और कोई चीज समझ में नहीं है तो पूछ लेना, ठीक है ना। साथ में आपके जो नोट्स है उसमें भी करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। उसमें भी आप क्या करोगे, करेक्शन करोगे भाई। ओके, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, लेकिन वो आज नहीं आनी चाहिए। अब आपने एक न्यूज देखी होगी कि अग्निवीर का एग्जाम जून के लास्ट दिनों में या जून के लास्ट सप्ताह में, और अग्निवीर का लिखित परीक्षा लगभग 2 पारियों में बताया जा रहा है। लेकिन उन बातों पे ध्यान मत देना, मुझे तो वो फ्रॉड लग रही है। कोई ऑफिशियल अभी तक न्यूज नहीं आई, ठीक है ना भाई। पहला प्रश्न है आपके सामने आज का, इतिहास से शुरू करते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्टों का जनक या पिता इतिहास को माना जाता है, या जननी किसे माना जाता है, इतिहास को। तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। अब पिता की जगह ध्यान रखना, यह शब्द भी आ सकता है इतिहास का जनक। इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। हेरोडोटस। पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ठीक है ना। या इसका ही नाम, अन्य नाम है हिस्ट्री का, है ना, हिस्ट्री का, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये पुस्तक है हेरोडोटस की, और ये इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है ना। सुव्यवस्थित तरीके से इतिहास को लिखने का प्रयास किसने किया है, हेरोडोटस ने, है ना। क्रमबद्ध भाई, इतिहास की पहले पुस्तकें भी थी, लेकिन इतिहास का जनक हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से लिखा है, इसलिए इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसे भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है या जनक, ठीक है ना। ये आपके इस नोट्स में करेक्शन कर लेना। इसमें क्या दे रखा है, मेगस्थनीज, उसको काट देना। भारतीय इतिहास के पिता है वेद व्यास। और प्यारे बच्चों, इनकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक है एक तो महाभारत, महाभारत, और दूसरी पुस्तक है भगवत भगवत गीता, ठीक है ना। ये 2 पुस्तक है। ध्यान रखना, महाभारत के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है, ठीक है ना। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, महाभारत को जय संहिता, जय संहिता भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। महाभारत के बारे में आप जानते हो। भगवत गीता, ये प्राचीन हमारे भारत की, ध्यान रखना, सनातन धर्म की पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, है ना। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ, हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ मानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बात करें अन्य धर्म के बारे में, आपसे पूछ ले, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान, है ना, कुरान। उसके बाद में आपसे पूछ ले सिख, सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिबा,
ग्रंथ साहिबा और आपसे पूछ ले जैन धर्म, है ना, और बौद्ध धर्म, ठीक है ना, कल्प सूत्र, है ना, भगवती सूत्र, ठीक है ना, और ध्यान रखना बौद्ध साहित्य में क्या है, पिटक, है ना, पिटक, ठीक है ना। उसके बाद में आपसे पूछ ले ईसाई धर्म, ईसाई धर्म, बाइबल, बाइबल, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। उसके बाद में बात करें सबसे भाई सब धर्म के लिए पवित्र है। अब किताब क्या है, पवित्र ही है। अब मेरी बात सुनो, क्या आप, मेरी बात सुनो, आप अपने धर्म की पुस्तक को सबसे पवित्र मानोगे, ठीक है ना, इसका कोई निर्धारण नहीं है। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, आपका धर्म है हिंदू और आपका सबसे पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, क्या आप इससे पवित्र किसी दूसरे को मान सकते हो क्या? नहीं। तो भाई इसका कोई निर्धारण नहीं है। सभी अपने अपने धर्मों की जो पवित्र ग्रंथ है वो सबके लिए पवित्र है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें मेगस्थनीज के बारे में, आगे प्रश्न है ना, वाल्मीकि, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वाल्मीकि रामायण, ठीक है ना, रामायण। उसके बाद में मेगस्थनीज के बारे में आगे प्रश्न है, ठीक है ना, मेगस्थनीज के बारे में आगे प्रश्न नहीं है तो मैं बता देता हूं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगस्थनीज की। और प्यारे बच्चों इस मेगस्थनीज पुस्तक में किसके बारे में जानकारी मिलती है? हाँ, मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया। इस पुस्तक में भारत के 7 समाज, भारत 7 समाजों में विभाजित था, इसके बारे में यह बताया गया है। और इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज प्रथम विदेशी राजदूत है, प्रथम है विदेशी राजदूत है, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत कौन है? मेगस्थनीज है, ठीक है ना। कौन है? मेगस्थनीज है। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? ध्यान रखना, मैं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने कब की है? 1921 में। कब की गई है? 1921 में। और किसने की है? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में, ध्यान रखना। जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा। ध्यान रखना, हड़प्पा के बारे में और बात करें तो ये सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल। इसी के नाम पे ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का नाम क्या हो गया है? हड़प्पा सभ्यता हो गया है। ध्यान रखना, हड़प्पा के बारे में बात करें वर्तमान में, ये ध्यान रखना, रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है, बाएं तट पे स्थित है, ध्यान रखना। रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। ये ध्यान रखना, वर्तमान में पाकिस्तान के ध्यान रखना पंजाब प्रांत में स्थित है, ध्यान रखना। किस प्रांत में स्थित है? पंजाब प्रांत में स्थित है, ध्यान रखना। बात करें हड़प्पा से, ध्यान रखना, अनानागार के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखना। यहां से एक
R37 जिसे कहते हैं अच कब्रिस्तान, क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है। ध्यान रखना, हड़प्पा से ध्यान रखना एक नारी की मूर्ति मिली है, नारी की मूर्ति, जिसके गर्भ से ध्यान रखना, गर्भ से वृक्ष निकल रहा है, ठीक है ना। इसे उर्वरा देवी धरती माता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार क्या कहा जाता है? तोरण द्वार भी कहा जाता है। इसे अर्ध औद्योगिक नगर क्या कहा जाता है? अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है, औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे, है ना, अभिलेखीय मोहरे, ध्यान रखना, अभिलेख युक्त मोहर कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। यह सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है। खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। ध्यान रखना, रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। इतनी बातें याद कर लोगे तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। एक प्रश्न से हम पूरी डिटेल से बात करें, है ना। ये आपसे पूछ रहे कि सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। नदी कौन सी है? रावी नदी है। ध्यान रखना, खोज किसने की है? ध्यान रखना, दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल, ठीक है। इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं है, साथ में भाई करेक्शन कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? अभी हमने बात की है, किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। किसने की है? दयाराम साहनी ने। थोड़ी सी मैं स्पीड रखूंगा तभी तो हम प्रश्न करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो ऑप्शन आपके सामने प्राग ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग या नवपाषाण युग। ध्यान रखना, आद्य ऐतिहासिक युग की है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन, कांस्य युगीन, ठीक है ना, कांस्य युगीन। ध्यान रखना, ये सभ्यता है। प्यारे बच्चों समझना हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा का समय याद कर लेना। हड़प्पा का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कार्बन सी पद्धति के अनुसार हड़प्पा का समय क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, इस आदि ऐतिहासिक युग में मानव लिखना तो जानता था, लेकिन जो मानव ने जो लिखी है अपने बारे में, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। ध्यान रखना, ठीक है ना। और बात करें तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे ध्यान रखना, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसे नगरीय सभ्यता, ध्यान रखना, इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसे मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक के अलावा अन्य किस युग के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, आदि ऐतिहासिक काल, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा से सर्वाधिक उपकरण कांस्य के प्राप्त हुए। किसके प्राप्त हुए? कांस्य के प्राप्त हुए, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अभी हमने बात की, इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता, ठीक है ना। इसे बच्चों ध्यान रखना, शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका अन्य नाम क्या है? मात्र सत्तात्मक
सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। भारत की पहली नगरीय क्रांति है, भारत की प्रथम नगरीय क्रांति है, नगरीय क्रांति है। ध्यान रखना, भारत का पहला नगर कौन सा है? हड़प्पा है। ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बात करें, समझ लो इससे पहले लिपि, इसे सेंधव लिपि भी कहा जाता है। सेंधव लिपि क्या कहा जाता है? सेंधव लिपि। इसे ध्यान रखना प्यारे बच्चों, भाव चित्रात्मक अज्ञात लिपि कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका एक और अन्य नाम है सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। ध्यान रखना, यह सेंधव लिपि है, इसे हड़प्पाई लिपि भी कहा जाता है। हड़प्पाई लिपि ये इसके अन्य नाम है, क्या कहा जाता है? हड़प्पाई लिपि भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। सिंधु सभ्यता की लिपि, ध्यान रखना, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, जैसे कि ध्यान रखना ये इस टाइप से लिखी जाती थी, ये, ठीक है ना। तो ये आकृति बन गई है सांप जैसी, बनी है नहीं बनी है? अब जब आप देखोगे मरुस्थल में जब गाय गौ मूत्र का विसर्जन करती है, मूत्र विसर्जन है, तो ध्यान रखना चलते समय तो ऐसी आकृति बन जाती है, इसलिए इसे गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अभी तक इसे कोई नहीं पढ़ सका। ध्यान रखना, पढ़ने का प्रयास किया गया, इसलिए अभी तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिली है। भाई इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि को हमारे इतिहासकारों ने भावना से समझा है। किससे समझा है? भावना से, कि ये लिपि इस प्रकार की थी, है ना, इन लोगों का कल्चर क्या था। सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलती है? जो सिंधु सभ्यता के जो उपकरण मिले हैं, औजार मिले हैं, है ना, उनसे ध्यान रखना सिंधु सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, इसमें सर्वाधिक चित्र इस लिपि में किसके थे? ध्यान रखना, सर्वाधिक चित्र बने हुए थे मछली के, है ना, सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक चित्र किसके हैं? मछली के। और ध्यान रखना, अक्षर कैसे बने हुए थे? यू। सर्वाधिक अक्षर मिले यू आकृति के, लेकिन चित्र किसके मिले हैं? मछली के, ठीक है ना। तो ये है सिंधु सभ्यता के लिपि के बारे में। तो आप बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाव चित्रात्मक अज्ञात, ठीक है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, ठीक है ना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थल किस नदी के किनारे खोजा गया, ठीक है ना। ऑप्शन सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, बच्चे क्या कर देते हैं इसमें कि सिंधु नदी कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिंधु सभ्यता का पहला स्थल रावी नदी के किनारे खोजा गया। ध्यान रखना। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे खोजे गए? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके सामने। सर्वाधिक स्थल है किस नदी के किनारे खोजे गए? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सरस्वती, है ना, वर्तमान में घग्गर, ठीक है ना। ऑप्शन डी, अच्छा ऑप्शन भाई
डी, ये मैं यहां पे लिख देता हूं ना, डी ऑप्शन है, डी है ना, लिख दो झेलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? हाँ, तो राइट आंसर होगा सरस्वती नदी। ध्यान रखना, वर्तमान में घग्गर है, ठीक है ना, तभी तो मैंने पूछा है। पहला स्थल किस नदी के किनारे खोजा गया है? तो एक इसके ऊपर आप अपने जो नोट्स है इसके ऊपर लिख दो ना, नोट लगा के कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी, सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी के किनारे खोजे गए। लिख लिया ना? नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, है ना, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भाई मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है ना? बहुत इजी प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? लाखल दास बनर्जी ने। किसने की है? लाखल दास बनर्जी ने। कब की है? 1922 में की है। कब की है? 1922 में। वर्तमान में आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है? वर्तमान में कहां पे है? ध्यान रखना, वर्तमान में है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ध्यान रखना, है ना। बात करें मोहनजोदड़ो के बारे में, मैं बेसिक बातें बता देता हूं, ज्यादा डीप से नहीं बताएंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? अर्थ, अर्थ है मृतक को का टीला, ठीक है ना, टीला, मृतकों का टीला। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की वर्तमान में स्थिति क्या पे? वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो वर्तमान में ध्यान रखना, पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ध्यान रखना, सिंध प्रांत की, ध्यान रखना, सिंध प्रांत के लरकाना, लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है ना। किस जिले में स्थित है? लरकाना जिले में स्थित है। नदी कौन सी है? ध्यान रखना, नदी, नदी है सिंधु, सिंधु, सिंधु नदी के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान रखना, सिंधु नदी के जो लरकाना जिले में सिंधु नदी बह रही है उसके पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो यहां से क्या मिली है? सर्वाधिक, क्या मिली है? सर्वाधिक मोहरे, मोहरे प्राप्त हुई है, ठीक है ना। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से अनानागार, अनानागार व विशाल, विशाल सनानागार, सनाना गार के साक्ष्य मिले। अरे भाई कोई जरूरी है क्या हड़प्पा से मिले तो यहां नहीं मिलेगा? हैं? अब मेरी बात सुनो, लाडनू है, पास में सुजानगढ़ है, तो लाडनू में कोई स्कूल है, तो ऐसा थोड़ी है कि सुजानगढ़ में नहीं होगी, है? अनानागार का मतलब क्या है? अनाज स्टोर करना, अनाज है स्टोर करना। अब अनाज कोई जरूरी थोड़ी है कि मोहनजोदड़ो वाले करेंगे तो हड़प्पा वाले नहीं करेंगे, है ना। तो भाई लगभग मोहनजोदड़ो से मिले हैं अनानागार, हड़प्पा से मिला है, ध्यान रखना, लोथल से मिला है, ध्यान रखना, 3-4 स्थलों से अनानागार के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो वाला अनानागार, ध्यान रखना, सबसे सबसे बड़ा अनानागार है, ध्यान रखना, बड़ा अनानागार है, ठीक है ना, सबसे बड़ा अनानागार है। और स्थल पर स्थित सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्थल पर, स्थल पर स्थित सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी इमारत है, बड़ी इमारत, ध्यान रखना। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है सबसे पवित्र स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे सबसे पवित्र स्थल है। क्या है? सबसे पवित्र स्थल है, ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र स्थल है।
ध्यान रखना, यहां से एक कांसे की नारी की मूर्ति मिली है, कांसे की नृत्य करते करते हुए नारी की मूर्ति मिली है, नग्न नारी की मूर्ति, ध्यान रखना, ठीक है ना, नारी की मूर्ति मिली है। सिंध मोहनजोदड़ो से ध्यान रखना, विद्यालय भवन मिला है, क्या मिला है, विद्यालय भवन मिला है। यहां से पुरोहित आवास, पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं, किसके साक्ष्य मिले हैं, पुरोहित के आवास के साक्ष्य मिले, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां से सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, है ना, और भी चीजें भाई, सूती कपड़ा भी मिला है, हाथी का कपाल खंड भी है, ज्यादा इतना आप इतने याद कर लोगे तो ध्यान रखना बहुत है। और एक ध्यान रखना, शतरंज की गोटियां, है ना, शतरंज की चेस खेलते ना, उसकी गोटियां भी यहां से प्राप्त हुई है। लेकिन बार बार प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां से कांसे की नारी की मूर्ति, और ध्यान रखना यहां से एक ध्यान रखना योगी की मूर्ति मिली है ना, जिसे भगवान शिव माना जाता है। यहां से एक पत्थर की, ध्यान रखना, एक योगी की क्या मिली है, मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। इतनी बातें याद रख लोगे तो भी आपके लिए काफी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, 1922 में। इजी प्रश्न है ना, सीधा बैठो भाई, एकदम सीधा, इसको सीधा खड़ा कर इसको। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को मर्तकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। समझना, मोहनजोदड़ो को अन्य ध्यान रखना नकली स्थान भी कहा जाता है, नकली स्थान, सिंध का नकली स्थान किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग, सिंध का बाग, है ना, किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद में बात करें, विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से हुआ भाई, कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। और ध्यान रखना, ये स्नानागार है, ये स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र स्थल है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करें, ये स्नानागार है सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, कि यहां पे विशेष दिन स्नान किया जाता है, ठीक है ना। अरे सीधा बैठ जाए यार, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, कालीबंगा ध्यान रखना राइट आंसर है राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। अब कालीबंगा के बारे में बात करें तो इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है ना। अब बात करें, ये राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। नदी कौन सी है, नदी तो प्यारे बच्चों घग्गर नदी है, जिसका प्राचीन नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, सरस्वती, ठीक है ना। अब बात करें कालीबंगा की खोज, है ना, खोज 1900 ध्यान रखना 51-52 में, एक के का मतलब है अमलानंद घोष, ठीक है ना। खोज किसने की है,
एक के घोष, ठीक है ना। अमलानंद घोष ने, ध्यान रखना, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की 1951-52 में, ठीक है ना। और जो आपके जो ये नोट्स इसमें करेक्शन कर लेना भाई, कोई गड़बड़ मिले तो आपको ना। और बात करें तो ध्यान रखना इसका उत्खनन किसने किया, बीबी लाल और बीके थापर ने, ठीक है ना। उत्खनन किसने किया है, ध्यान रखना, बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर ने इसका क्या किया, उत्खनन किया है। और बात करें ध्यान रखना, तो यहां से ध्यान रखना, यहां से जुते हुए खेत के, जुते हुए खेत के विश्व के प्रथम साक्ष्य, प्रथम है क्या मिले, साक्ष्य मिले। ध्यान रखना, विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य, विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य, ठीक है ना, कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। ध्यान रखना, यहां से 7 अग्निवेदिका, 7 अग्निवेदिका, जिसमें ध्यान रखना हिरण की हड्डियां मिली है। तो यहां से बलि प्रथा के साक्ष्य मिले, बलि प्रथा के भी साक्ष्य मिले। यहां से ध्यान रखना शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, क्योंकि एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 12 छिद्र है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कालीबंगा का 5 स्तरों पर उत्खनन किया गया, 5 स्तरों पर उत्खनन किया गया है, ठीक है ना। कालीबंगा को ध्यान रखना दीनहीन की बस्ती, दीनहीन की बस्ती कहा जाता है, यानी गरीब और अमीर की। और बात करें कालीबंगा के बारे में, तो कालीबंगा में हमें 2 फसल एक साथ बोने के साक्ष्य मिले, कहते हैं कि सरसों और चने एक साथ में बोए जाते थे, ठीक है ना। और बात करें कालीबंगा के बारे में, तो यहां से ऊंट के साक्ष्य मिले, ऊंट के साक्ष्य, ठीक है ना, ऊंट के साक्ष्य मिले। यहां से बेलनाकार मोहरें मिली है, यहां से बेलनाकार जो मेसोपोटामिया की मोहर है, ठीक है ना, मोहरें यहां से प्राप्त हुई है, मेसोपोटामिया की मोहरें यहां से प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, एकमात्र सिंधु सभ्यता का स्थल है ना, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले, लकड़ी के नालियों के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए, ध्यान रखना, एकमात्र स्थल है। घर बनाते थे कच्ची ईंटों के, लेकिन लकड़ी की नाली बनाते थे, और बाकी भी नालियां थी वो किसकी थी बच्चों, ध्यान रखना, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, ठीक है ना। ये कालीबंगा है। स्थान याद कर लेना, खोजकर्ता कौन थे और प्रमुख कुछ बातें हैं वो याद कर लेना, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। है यहां से भाई अलग करते ईंटें मिली है, यहां से युगम समाधान मिला, युगम समाधान मतलब एक साथ में, मतलब 2 व्यक्ति अपनाए गए, यहां से युगम समाधान मिला है। यहां से समाधान की 3 प्रकार की प्रथाएं मिली है ना। समाधान करने के तरीके कितने थे, 3 थे, ध्यान रखना। यहां से कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है ना, कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा भी यहां से प्राप्त हो। इतनी बातें याद कर लोगे तो भी आपका 1% भी गलत नहीं होगा। हड़प्पा स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना, हड़प्पा में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखना। धोलावीरा कहां पे है, गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहां पे, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की है, 1991 है ना, 1991 में किसने की है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है, ठीक है ना, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है, ध्यान रखना। धोलावीरा, बात करें हैं धोलावीरा के बारे में, तो ध्यान रखना वर्तमान में कच्छ गुजरात में स्थित है। कहां पे है, गुजरात में। बात करें खोज कब की गई है, 1991
है ना, R.H. बिष्ट, है ना, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की है। ध्यान रखना, धोलावीरा के बारे में और बात करें तो प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थल स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था, बाकी सभी लगभग 2 भागों में विभाजित है। ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के और स्थलों के बारे में बात करें, अरे एकदम है ना, सीधे बैठो भाई। अरे मेरी बात सुनो, थोड़े समझदार हो आप, है ना। तो एक व्यक्ति 2 स्थलों की खोज नहीं कर सकता है क्या? हाँ भाई, बनावली की भी की है ना, ठीक है ना भाई। मेरी बात सुनो, कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक स्थल के ही खोज करेंगे, ठीक है ना, और भी स्थल है उनकी भी खोज कर सकता है, ठीक है ना। एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। बाकी स्थलों के बारे में बात करें तो ये सिंधु सभ्यता का स्थल है 2 भागों में विभाजित था, लेकिन ये भाग है, ये जो ये लोतल है आपके कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित, 1 2 3, ठीक है ना, ठीक है ना। और बात करें तो यहां से सबसे प्राचीन खेल स्टेडियम, खेल मैदान के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। ध्यान रखना, यहां से सिंधु सभ्यता का एक साइन बोर्ड यानी सूचना पट्टिका क्या मिली है? सूचना पट्टिका यहां से प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, है ना। सिंधु सभ्यता का पहला सूचना पट्टिका या अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ये कहां पे है? गुजरात में, कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है ना। और खोज किसने की है? एकमात्र स्थल 3 भागों में विभाजित है। यहां से ध्यान रखना, खेल मैदान याद कर लेना। क्या याद करोगे? खेल मैदान याद करोगे। ध्यान रखना, एक बात, इसका उपनाम भी याद कर लेना भाई। उपनाम क्या है? उपनाम है, इसे कहते हैं सफेद कुआ भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? है ना, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ध्यान रखना, समझ लो। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या था? कृषि, उसके बाद में पशुपालन, ठीक है ना। ये ध्यान आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो ध्यान रखना, ये शहरी थे। क्या थे? नगरीय। क्या थे? नगरीय थे, ठीक है ना। कैसे थे भाई? नगरीय थे। उसके बाद में बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाते थे, किससे बनाते थे? ईंटों से, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, कच्ची ईंट व पक्की ईंटों से घर बनाने के साक्ष्य मिले। कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से कच्ची ईंटों के घर प्राप्त हुए। अब ध्यान रखना, पक्की ईंट का प्रयोग करते थे नाली बनाने के लिए। क्या बनाते थे? नाली किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे। ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या तो बंदरगाह कौन था? ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का ध्यान रखना पतन नगर, और बंदरगाह क्या था? लोथल था। ध्यान रखना, लोथल वर्तमान में कहां पे है? गुजरात। ध्यान रखना, गुजरात में भोगवा नदी, है ना, गुजरात में भोगवा नदी। और बात करें इसकी खोज किसने की है? 1957 में
रंगनाथ राव ने ध्यान रखना। खोज 1957 में रंगनाथ राय ने, ये ध्यान रखना, लोथल वर्तमान में गुजरात में, कहां पे है? गुजरात में। नदी कौन सी है? नदी है भोगवा। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, ये एक बंदरगाह था, एक व्यापारिक केंद्र था। ध्यान रखना बच्चों, समझना, यहां से एक क्या मिला है? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब है जहाज रोकने का स्थान। और ये गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता की ओवरऑल पूछ ले सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत है, ध्यान रखना, बड़ी इमारत है, ठीक है ना? गोदीवाड़ा। यहां से ध्यान रखना अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले। अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले। यहां से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। चिकित्सा के साक्ष्य मिले, ध्यान रखना। यहां से युगम समाधान के साक्ष्य मिले, ठीक है ना? युगम में समाधान के साक्ष्य मिले। यहां से चावल की भूसी यानी चावल का मतलब है धान की भूसी प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखना। जो कचरा होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? धान की भूसी। और यहां से ही मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर मिली है। क्या मिली है? बेलनाकार मेसोपोटामिया सभ्यता की एक मोहर थी, ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। ये एक क्या था? बंदरगाह था। और बंदरगाह से आपको पता है यहां से एक बच्चों ध्यान रखना, नाव का एक चिन्ह भी मिला, ध्यान रखना, एक नाव का मॉडल भी मिला है। नाव होती है ना, नाव, तो यहां से नाव का मॉडल मिला है। क्या मिला है? मॉडल। यहां से एक ईंट मिली है। देखो मैं बताना फिर जिसके बारे में बता रहा हूं तो ज्यादा ही बता रहा हूं लगभग, है ना? मैं चाहता हूं कि 2-4 लाइनें बता दूं, लेकिन फिर बातें आती है तो आते ज्यादा डीप से चले जाते। कोई बात नहीं है, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इसको ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना। रियल बात बता रहा हूं, यहां से प्रश्न आएगा, गलत नहीं होगा आपका। और बाकी मैं जो बोल रहा हूं लगभग इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में इसमें करेक्शन कर लेना। कोई भी नई चीज दिख रही है आपको, जैसे कि ये गोदीवाड़ा है, नाव का मॉडल है ना, ये बंदरगाह है, ये पतन नगर है, ये आपके नोट्स में नहीं है तो आप इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है ना? अब बात करें तो यहां से एक ईंट मिली है और उस ईंट पे ध्यान रखना, एक बिल्ली का पीछा कौन कर रहा था? कुत्ता। आगे बिल्ली जा रही है, पीछे आगे बिल्ली के पैरों के निशान है, पीछे कुत्ते आते हुए पैरों के क्या है? निशान है। तो यहां से लोमड़ी, है ना, पंचतंत्र की कहानी के भी साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये है आपके लोथल। और एक बात यहां से विशेषकर, ये एक अपवाद है। अपवाद क्या है? सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल, यह प्रश्न आ सकता है, स्थल जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ध्यान रखना, एकमात्र स्थल है। बाकी सिंधु सभ्यता के जो भी स्थल है प्राप्त हुए, उनके घरों के दरवाजे ध्यान रखना मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गलियों के अंदर खुलते थे। ध्यान रखना, मान लो कि मैं यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यह है मुख्य सड़क। क्या है? मुख्य सड़क। फिर यहां पर क्या है? मुख्य सड़क है। इन बीच में क्या है? ध्यान रखना, ये गलियां है, ठीक है ना? बाकी जितने भी स्थल मिले, जैसे कि ये घर है, ये एक घर है, तो इस घर का दरवाजा यहां पे नहीं है, ठीक है ना?
और जैसे कि यहाँ पे घर है, ये एक घर है, इस घर का दरवाजा इस गली पे होगा, इस मुख्य सड़क पे नहीं है। लेकिन ये लोतल है, इस लोतल में ध्यान रखना घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, ना कि गलियों की ओर। ये एक मात्र अपवाद है। धोलावीरा में बात करें, धोलावीरा अपवाद क्या है? बाकी सिंधु सभ्यता के स्थल है लगभग 2 भागों में विभाजित है, लेकिन धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। अरे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पटा है ना? हाँ, पल्ले पटा है क्या? नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर। रंगपुर कहां पे है भाई? रंगपुर ध्यान रखना गुजरात में एक तटवर्ती स्थल है, ठीक है ना। ये गुजरात में एक नदी है, ध्यान रखना। गुजरात में नदी का नाम क्या है ना? गाली मत निकालना, मादर है ना, मादर नदी है भाई, है ना। मादर नदी के किनारे स्थित है ये गुजरात में। और प्यारे बच्चों, इसकी खोज किसने की है? 1953 में रंगनाथ राय ने। खोज किसने की है? 1953 में। 1953 में रंगनाथ राय, यही डाउट था ना। 1953 में रंगनाथ राय ने इस रंगपुर की क्या की है? खोज की है। ध्यान रखना, यहां से चावल की भूसी है, बाजरा के अवशेष मिले, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ध्यान रखना, यहां से ज्यादा कुछ अवशेष नहीं है, यहां से 3 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना भाई। ये गुजरात में है, यहां से तीन संस्कृतियों का साक्ष्य, ठीक है ना, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य। और यहां से चावल की भूसी, यहां से बाजरा के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। रंगपुर वर्तमान में इसका नाम हो गया रामपुर। क्या हो गया? रामपुर। लोतल किस नदी के किनारे हैं? भोगवा। नृत्य करते हुए कांसे की नारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, ठीक है ना। नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति कहां से मिली है? पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब इसमें ये प्रश्न है क्या आपके नोट्स में? ठीक है ना, इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुओं को पालतू बना दिया। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? ठीक है ना, तांबा के बाद में कांसे के बाद में, अब मेरी बात सुनो, समझो। अब इसको मैं विस्तार से थोड़ा बहुत समझा देता हूं। ध्यान रखना, सबसे पहले तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सोना के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। चांदी के साक्ष्य भी कहां से मिले? हड़प्पा से। लोहे की खोज, ध्यान रखना, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में अंतरजी खेड़ा यूपी में सर्वप्रथम भारत में लोहे की खोज की। किसकी की है? लोहे की खोज। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना, किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में सर्वप्रथम लोहा कहां खोजा गया है? अंतरजी खेड़ा यूपी से, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में खोजा गया, ठीक है ना भाई। कांसे का प्रयोग किससे बनता है? कांसा किससे बनता है? तांबा
है ना, टिन, ठीक है ना, तांबा और टिन से कांस्य बनता है, ध्यान रखना, और ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। अग्नि की खोज पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ध्यान रखना, मानव ने पुरा पाषाण काल में, ठीक है ना, आग की खोज की। आविष्कार का मतलब क्या होता है? आविष्कार नहीं, खोज की है। खोज अलग चीज है, आविष्कार अलग चीज है। आग पहले से थी भाई, मनुष्य ने खोज की है, ठीक है ना। पहले मनुष्य जंगलों में घूमता था, और एक बार क्या हुआ कि मनुष्य के पहले पास में क्या थे? 9 पाषाण। पाषाण आगे आ रहा ना, ये पाषाण, पाषाण का मतलब है पत्थर, समझ लो भाई। अरे पाषाण का मतलब है पत्थर। पहले पत्थरों के क्या थे? हथियार। पहले मनुष्य आदि मानव था, जंगलों में घूमता था, समूह में नहीं रहता था, न्यायी सभ्य था। तो इनका मुख्य काम था शिकार करना और भोजन करना। मनुष्य जानवर की तरह था। एक बार की घटना है, मनुष्य ने शिकार के लिए, है ना, किसी जानवर के पीछे अपने औजार को फेंका, पत्थर, और वो पत्थर, ध्यान रखना, एक पहाड़ से टकरा गया। अब पहाड़ से टकराया तो यहां से आग जलनी शुरू हो जाती है ना। और फिर आग से, ध्यान रखना, जंगल था, उसमें क्या लग गई थी? आग लग गई थी। और आग लगने से उस जंगल में जो जानवर थे, है ना, उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। और मौत हो गई तो वो जानवर थे वो पक गए थे, आग से क्या हो गए थे? पक गए थे। तो मनुष्य ने उन पके हुए अपने भोजन को खाया, और पहले क्या खाता था? कच्चा मांस खाता था। तो इसमें स्वाद में टेस्ट अलग हुआ था। तो मनुष्य ने कहा कि ये काम तो ठीक है। तो मनुष्य ने धीरे धीरे भोजन को पकवाना शुरू किया। उसके बाद में मनुष्य ने कहा कि भाई जानवर और हम में यही अंतर है, जानवर और हम में यही अंतर है। सिद्धला और कोई है क्या? और कौन है? 2 ही है क्या? ठीक है। अब यार इतना सा है, इसमें इतनी सी। अब मेरी बात सुनो, फिर क्या हुआ? मनुष्य ने कहा कि भाई ऐसे तो जानवर हम पे क्या करते हैं? हमला कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक साथ में रहेंगे, संगठन में रहेंगे, संगठन में शक्ति है। फिर धीरे धीरे मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए, ध्यान रखना, सभ्य कैसे बनता है कि भाई जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है? भाई जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान बनाने के लिए शरीर को ढकेंगे, पत्थरों, जो ये पत्ते होते हैं ना, वृक्ष की साल से और पत्तों से हम क्या करेंगे? अपना शरीर ढकेंगे। तो जानवर और मनुष्य में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हो गया। सभ्य से ही क्या हो जाती है? सभ्यता बन जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में पहिया बनाना किस काल से प्रारंभ किया? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और कांस्य युग। तुक्के मत मारो भाई, ध्यान रखना। नव पाषाण काल ये मनुष्य द्वारा सबसे पहला आविष्कार किसका है? ठीक है ना, पहिए का आविष्कार। ध्यान रखना, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस का आविष्कार किया गया? पहिए का। इन्होंने पत्थर का क्या बनाया था? पहिया बनाया था। उसके बाद में ये हो गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी। अब आगे है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे कल। आज इतनी, कल वापिस इन प्रश्नों के साथ में ही आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।